यहाँ हमारे गाली नहीं, गाली नहीं। वेलकम टू द जंगल फिल्म की स्टोरी। पूरी कहानी इस फ्लैग और ट्री वृक्ष के साथ नीचे व्यवस्थित से दी गई है। प्लस फिल्म बनाने वाला का प्लास्टिंग। कहानी की शुरुआत एक बेहद अमीर और भ्रष्टा बिजनेसमैन सिंह जाकिर हुसैन से होती है। उसे पता चलता है कि टैक्स चोरों के मामले में उस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है। जेल पेनाल्टी से बचने के लिए उसका वफादार सेक्रेटरी दुबे जॉनी लीवर उसे एक अनोखा साइडिंग देता है। एंड 2000 करोड़ के बजट की एक ऐसी देशभक्ति फिल्म बनाई जाती है जो प्लस्ट सुपरफास्ट हो जाता है ताकि वह खुद को भारी घाटों में दिखाकर टैक्स से बच सके। इस फिल्म को प्लस्ट करने के लिए वह सबसे नाकाम टीम चुनते हैं। देव और दास जैसे कि राजपाल यादव और प्रशांत रावल दो प्लस्ट निर्देशक हैं। राजीव कोहली, अक्षय कुमार एक डूबता हुआ पूर्व सुपरफास्ट हैं। आदित्य पठानी एंड राजीव की एक गर्लफ्रेंड जिसे मुख्य हीरोइन बनाया जाता है। जेनी जैकलीन फर्नांडिस सिंह की ग्लैमरस बेटी है। गैंगस्टर जबर एंट्री। इस बीच दो खूब खुखार लेकिन मजकिया गुंडे रोमांसु शरद वारसी और यंत्र एंड जैसे कि सुनील शेट्टी जो कि पिछले फिल्म के मजनू और उदय भाई के भाई हैं। निर्देशक देव और दास को आगाह कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने इनके पैसे उधार लिए थे। जब उन्हें पता चलता है कि 2000 करोड़ की फिल्म बन रही है तो वह अपने पैसे वसूल के लिए खुद को इस फिल्म में परेशान लाल हीरो के रूप में शामिल करवा लेते हैं। कहानी का बड़ा मोड़ असल संकट। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़ा धमाल होता है जिसमें करोड़ों का सेट बिना शूटिंग के ही तबाह हो जाता है। इस बीच सिंह के घर असली इनकम टैक्स IT का छापा पड़ जाता है और उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाती है। सिंह पूरी तरह कंगाल हो जाता है। वह दुबे को फोन करके कहता है कि अब उसे प्लस्ट नहीं बल्कि एक ब्लैक लिस्ट फिल्म चाहिए ताकि वह अपनी डूबी हुई दौलत वापस पा सके। इसके लिए शूटिंग को तुरंत किसी सस्ती जगह शिफ्ट करना पड़ता है। फिल्म का एक्शन डायरेक्टर डोमिन उन्हें पास के लिए एक सुंदर इलाके में जाने की सलाह देता है जहां का माहौल हुम्बोल उसके सेट जैसा है, लेकिन वह चेतावनी भी देता है कि इसका इलाका बेहद खतरनाक है। आजमगढ़ का असली जंगल गलफामी। पूरी यूं शूटिंग के लिए आजमगढ़ नाम के एक सुंदर और खतरनाक जंगल के लिए जंगल में पहुंचती है। इस पूरे इलाके में जततारा एंड जैसे कि जैकी श्रॉफ नाम के एक कुल आतंकवादी डकैत उसके गिरोह का कब्जा है। कहानी में एक मज़ेदार बहुत बड़ा कन्फ्यूज पैदा होता है। निर्देशक देव और दास क्योंकि डर और नखरों से बचने के लिए उससे झूठ बोलता है कि यहाँ पूरा गांव एक सेट है
और यहाँ के लोग आतंकवादी केवल यूनिस आर्टिस्टिक पृष्ठ हैं। दूसरी तरफ गांव के मासूम लोग आतंकवादियों इस फिल्म की क्लू को भारतीय सेना जैसे कि इंडियन आर्मी समझ बैठती है, जो उन्हें बचाने आई है। इस भयानक झुंड के कारण अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शरद वारसी जैसे कलाकार खुद को असली फौजी और आतंकवादियों को नकली एक्टर समझकर कैमरे के सामने छा जाने की होड़ में उन्हें सचमुच पड़ जाती है। पूरी तरह पिटना शुरू कर देता है। वह गुरिल्ला फिल्म मैकेनिक के जरिए उतर के आदमियों की नाक में दम कर देता है, लेकिन जंगल की जतंत अपनी असली बंदूकों के साथ आमने सामने आती है। तब देवदास रोते हुए सबको सच बताता है कि जगत कोई एक्टर नहीं है, बल्कि असल आतंकवादी है। क्लाइमैक्स और बड़ा खुलासा द सेंटर ट्यूब है। सच्चाई जानकर पूरी टीम डर से कांपने लगती है। राजीव अक्षय कुमार एक हेलीकॉप्टर से भागने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे एक जीवन बदल देने वाला सच पता चलता है। उसे मालूम होता है कि उसके पिता, जो एक सामरिक आर्मी अफसर विजयेंद्र कोहली एंड अक्षय कुमार का डबल रोल थे, सालों जगत के चंगुल में बांधकर जगत के भयानक टॉर्चर से कारण उनकी जुबान काट चुकी थी और वो बोल नहीं सकते थे। यह जानकर राजीव का खून खोल उठता है। वह भागने का विचार छोड़कर वापस जंगल में लौटता है। भले ही वे सब नकली फौजी थे, लेकिन अब राजीव रोमांसियों के